एक्सरसाइज करा रहा हूं उस प्रकार आप लोग एक्सरसाइज पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगा लिए, फिर मैं आपको गारंटी ये दे रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। इसका मतलब 320 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी और 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी थी और इसमें 100 व्यक्ति उसने कार्य पर लगा दिए। ठीक है, इसका मतलब अतिरिक्त की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे 280 प्लस एम या तथा आई, अगर कहीं पे और या फिर तथा आई तो फिर आप लोग वहां पे प्लस लो, ये दोनों चीज का अगर आप लोग। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए समरी आपने सारी टोटल देख चुके हैं आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बढ़िया आज सारे में लाया हूं। देखिए प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले अगर आप एक्सरसाइज को नहीं निकालते हो तो प्रैक्टिस सेट में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उलझ जाएंगे नहीं निकल के देने के। तो सबसे पहले मैं जो आपको बात बता रहा हूं उसे आप ध्यान से सुने। प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट होनी निश्चित तौर से बहुत ज्यादा जरूरी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगर आपको नंबर चाहिए तो क्वेश्चंस आपको निकालने पड़ेंगे निश्चित तौर से, खाली प्रैक्टिस सेट से काम नहीं चलेगा। जैसे मैं पहले एक्सरसाइज करा रहा हूं उस प्रकार आप लोग एक्सरसाइज पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगा लिए, फिर मैं आपको गारंटी ये दे रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन नहीं रुकनेगा। संख्या पद्धति का हो, मैसेज ऐसे का हो, समय और कार्य का हो, एसआई का हो, सीआई का हो, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 13, हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर चल रहा है भाई 13, ठीक है। और इस चैप्टर नंबर 13 के अंदर, इस चैप्टर नंबर 13 के अंदर आप सभी को पता है कि मिश्र समानुपात हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भाई? मिश्र समानुपात, मिश्र समानुपात, मिश्र समानुपात। और आप सभी को यह भी पता है कि ये हमारा मिश्र समानुपात का पार्ट नंबर 2 रहने वाला है, ठीक है। और मैंने ये चीज आपको बता दी थी कि पार्ट नंबर 3 के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर आज में कल में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और पार्ट नंबर 2 में आज मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा, लगभग 42 43 तक आज मैं क्वेश्चन ही सारे के सारे कवर करा दूंगा, ठीक है। और कल के लिए बचते हैं हमारे 12 से 14 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन, वो मैं पार्ट नंबर 3 में कंप्लीट कराने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है, अगर हमारा 25-26 जनवरी तक कोर्स होता है कंप्लीट, ठीक है, तो उससे आपको लाभ बहुत सारे होने वाले हैं। क्योंकि प्रैक्टिस सेट हमने जो देखिए, मान लो कि हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, क्वेश्चन अभी लगवा रहा हूं भाई, मान लो कि हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट किया था, ठीक है, पार्टों में, ठीक है, पार्ट वाइज पार्ट हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट किया था पूरा का पूरा, ठीक है। तो हमने ये प्रैक्टिस सेट में भी कंप्लीट करा दिया, ठीक है, हमने ये प्रैक्टिस सेट के अंदर भी कंप्लीट करा दिया। डिस्क्रिप्शन में आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की संख्या पद्धति की लिंक दे दूंगा, और दशमलव भिन्नों का जो चैप्टर पढ़ाया है उसके भी प्रैक्टिस सेट मैंने 2 करा के चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 की मैं तैयारी में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 यानी कि सरलीकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है। और एक ही प्रैक्टिस सेट के अंदर पूरा का पूरा सरलीकरण मैं कवर करा दूंगा, क्लियर है भाई? ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर क्लिक करके प्रैक्टिस सेट भी सभी लगाइए। जो सा चैप्टर अपने क्लास वाइज कंप्लीट किया है उसके प्रैक्टिस सेट भी जरूर लगाइए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 17 पे। 16 तक हम कल कवर कर चुके थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 17 दिखाई दे रहा होगा। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूं दोबारा, MDH का, MDH ये 1-1 में होगा और इधर MDH ये हमारा 2-2 में होगा। बटे में आप लोग कार्य के रूप में W1 और W2 रख सकते हो, नहीं तो इसके अलावा M1 D1 और H1 आदमी घंटे दिन, इन तीनों के अलावा अगर कुछ भी आता तो नीचे जाएगा, क्लियर है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, 18 व्यक्ति हैं और 6 घंटे काम करके, ये हमारा M1 होगा और 6 घंटे काम करके H1 होगा। पूरी डिटेल में बता रहा हूं, एक क्वेश्चन उसके बाद डायरेक्टली फॉर्मूले में रखूंगा और आंसर उसका निकाल दूंगा, ठीक है। एक छोटे सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं, ठीक है, तो दिन भी हमारा ऊपर ही आएगा क्योंकि M1 H1 और D1 ये तीनों के तीनों हमारे कहां हैं? ऊपर, ठीक है, बनाते हैं। उसके बाद कह रहा है इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़ा सभा भवन, 16 गुना बड़ा। अब देखो
मान लो कि अगर ये हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो इसका 16 गुना जब हम लेंगे तो यहाँ पे कितने लेंगे हम, 16 गुना बटा इसका मतलब 16। ठीक है, यहाँ पे x मान सकते हो, फिर यहाँ पे 16x, x कैंसिल, फिर भी यही आने वाला है। क्लियर है? ठीक है, 16 गुना बड़े सभागौन को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 6 घंटे, H1 यहाँ H2 आ रहा है 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते 27 दिन में बनाने के लिए, 27 दिन में बनाने के लिए दिन कितने मिल गए मुझे यहाँ पे 27, यानी कि H1 मिलेगा और D1 मिलेगा। अभी मेरा M रह रहा है मैन। ठीक है, और वो पूछ रहा है इसी को 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो आपको क्या निकालना है, M2 निकालना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व ही करना है मात्र, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में। ठीक है, सोल्व करने के लिए आप लोग कोई सी भी विधि का प्रयोग कर सकते हो। 6 से 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से कैंसिल करा दो या 9 से करा दो, 9 3 27 और 9 दूनी 18। ठीक है, फिर 3 से पूरा 30 कैंसिल हो जाएगा 10 बार। ठीक है, और 10 दूनी 20 और 16 की हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 20 गुना 16 और 16 दूनी 32। इसका मतलब 320 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी और 320 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी और। ठीक है भाई, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि हाँ ये लॉन्ग है, लेकिन जब आप फॉर्मूलाज के अंदर इसको रखते हो तो शॉर्ट तरीके से आप लोग इनको कर लोगे। प्रैक्टिस सेट में भी तभी कर पाओगे जब यहाँ पे आप लोग सीख पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर सीखना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, थोड़ा स्पीड से क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल आराम से बताऊंगा और आपकी समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी थी और इसमें 100 व्यक्ति उसने कार्य पर लगा दिए। ठीक है, 100 व्यक्ति 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने के लिए, सॉरी ये 100 व्यक्ति ने 100 दिन में बनाने के लिए। ठीक है, 100 दिन में बनाने के लिए, 100 दिन में बनाने के लिए 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में कंप्लीट करना था। बनाने तो 280 मजदूर लगाए गए हैं। कितने मजदूर लगाए गए स्टार्टिंग में? 280। अब देखो ध्यान से, ये 280 मजदूर लगा दिए हमने, मिल गया स्टार्टिंग में क्या, M1। 280 मजदूर लगाई दी, किंतु 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क ही बनी है। 80 दिन बाद ही तो ज्ञात हुआ, तो 80 दिन तक तो यही लगे रहे, यानी कि हमें D1 मिलेगा। और जो लंबी सड़क बनी है, जितना उसका भाग बना है वो आएगा नीचे। 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है, वो हम लिख देंगे नीचे, 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है। क्लियर है भाई? यानी कि M1 D1 और W1 में पूरा का पूरा क्वेश्चन ही हमारा बन चुका है। ठीक है, तो इधर भी जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, M2 D2 और नीचे आएगा हमारा W। ठीक है, ये चीज देखिए, जो चीज इधर आएगी वो ही सेम टू सेम इधर आनी है दूसरी साइड। ठीक है, ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए। आगे क्या कह रहा है, कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हैं। तो निर्धारित अवधि कितने की थी? निर्धारित अवधि थी हमारी 100 दिन की। अब 100 दिन में कार्य कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमने 80 दिन ले लिए। ठीक है, 80 दिन तो हमने लगा दिए थे यहाँ पे, 100 दिन में से 80 दिन हमने लगा दिए। हमारे पास शेष कितने दिन बच रहे हैं? 20 दिन बच रहे हैं। और इसी 20 दिन में कह रहा है कि पूरे टाइम पे D2 हमें मिल चुका है, कितना, 20। वो कह रहे हैं कि निश्चित अवधि में कार्य पूरा करने के लिए, निश्चित अवधि थी 100 दिन की, 100 दिन में से मैं 80 दिन लगा चुका था, तो 20 दिन ही तो और बचे। ठीक है, निश्चित अवधि में पूरा कराने तो अब और कितने लोगों की जरूरत है? अब और कितने लोगों की जरूरत है? अब और कितने का मतलब इस 280 के अलावा और कितने, इसका मतलब अतिरिक्त की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 280 प्लस M, 280। मान लो कि इतने व्यक्ति और चाहिए। ठीक है, अब नीचे की बात आती है। 5 किलोमीटर टोटल लंबी सड़क थी, उसमें से 3.5 किलोमीटर आ चुका, तो 1.5 बच रहा है, ये 1.5 आ जाएगा नीचे। कोई दिक्कत? ठीक है, ये सोल्व ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, बस खाली सोल्व कर दो, यहां से M की वैल्यू निकल जाएगी और इतने ही अतिरिक्त व्यक्ति हमें चाहिए। ठीक है भाई? ठीक है, 280 गुना 80 बटे में 3 दूनी 6 और 1 7 बटे 2, ऐसे इसको 20 गुना 280 M, 2 एकम 2 1 3 बटे 2, नीचे के 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है भाई, 20 से इसको कैंसिल करा देंगे तो 20 चौक 80, 4 आ जाएगा। क्लियर है भाई? अब हमें क्या करना है,
280 प्लस m में तो हम कुछ नहीं कर सकते, इस 4 की इसमें मल्टीप्लाई करा दो और 3 की भी मल्टीप्लाई करा दो और जो भी आएगा उसमें से 280 माइनस कर दो, यहाँ पे m की जो वैल्यू आएगी निकल के वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से दे सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर लिख देना कि क्वेश्चन नंबर 18 और फिर उसका आंसर लिख देना। ठीक है, सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन को समझना, उसको रखना कैसे है फॉर्मूले में। अगर ये चीज आ गई तो अगर कैलकुलेशन सोल्व करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्लियर है भाई? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 19 पे चलते हैं। चलिए पीछे मैं रब कर दे रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, ध्यान से समझना, इसका तरीका भी थोड़ा अलग से है, वो चीज समझ के चलना। ठीक है, फॉर्मूला तो यही लगने हैं। देखो 3 आदमी, ध्यान से समझना, अगर कहीं पे अथवा आएगा, अगर कहीं पे अथवा आएगा तो आप लोग बराबर लोगे। क्या लोगे? बराबर। अगर कहीं पे और या तथा आए, अगर कहीं पे और या फिर तथा आए तो फिर आप लोग वहां पे प्लस लो। ये दोनों चीज का अगर आप लोग ध्यान रखते हो तो क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो 3 आदमी अथवा 6 लड़के। 3 आदमी का 3m ले लूंगा, अथवा आया है तो अथवा की जगह मैं बराबर लूंगा। ठीक है, और बच्चे का है तो बच्चे की जगह बॉयज का मैं b ले लूंगा। ठीक है, कितने? 6 लड़के। ये कह रहा है कि या तो 3 आदमी हो या फिर 6 लड़के हो, एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। एक काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 40 दिन में। ठीक है, उसने क्या पूछा है? 6 आदमी तथा 8 लड़के, 6 आदमी तथा 8 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्या पूछ ले यहाँ पे? D2। D1 तो उसने दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब समझो इन ऐसे क्वेश्चनों की ट्रिक। सबसे पहले तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलता है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको ये क्वेश्चन जो मिलेंगे वो या तो मिलेंगे आदमी, बच्चे या महिलाओं, तो ये जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, ये आदमी, बच्चे या फिर महिलाओं में। ठीक है, किसी भी 2 का जिक्र आपको मिलने वाला है या फिर तीनों का जिक्र मिलेगा। ठीक है, अब जो हमारे पास ये क्वेश्चन है ये मैन में और बॉयज में है, यानी कि आदमी और बच्चे में। हमेशा इन क्वेश्चनों को या तो आप बच्चे से सोल्व करोगे या आप महिलाओं से सोल्व करोगे, कभी भी आप आदमी से इन क्वेश्चनों को सोल्व नहीं करोगे। किस प्रकार आपको बच्चों को यूज करना है और किस प्रकार आपको महिलाएं ये लगा के उनके क्वेश्चन को सोल्व करना है, देखिए समझिए। मुझे पता है कि 3 आदमी बराबर 6 लड़के हैं, तो मैं आदमी नहीं लूंगा, मैं लूंगा यहाँ पे 6 बॉय और क्वेश्चन को बना दूंगा अपने आप। कैसे? कि 6 बॉय एक काम को 40 दिन में करते हैं। 6 बॉय एक काम को 40 दिन में, यानी कि ये मुझे बॉयज मिल गए। ठीक है, और बॉयज भी आदमियों का ही काम कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे M1 और D1 मिल गया। कोई दिक्कत? तो इधर दूसरी साइड में क्या लूंगा? M2 और D2। ठीक है, लेकिन लूंगा मैं किस में? बॉयज में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, ये B1 ले लिया मैंने और यहाँ पे मैंने क्या लेना है? B2 लेना है। ठीक है, और B2 की समीकरण मेरे पास ये है, 2 वाली समीकरण, यानी कि D2 मुझे निकालना है। D2 मुझे निकालना है, D2 की जगह मुझे कुछ भी नहीं रखना है। मुझे क्या लेना है? मुझे सिर्फ B2 लेना है, बॉयज लेना है। वो किस समीकरण? ये पूरी समीकरण के लिए हमने ये लगा दिया इधर 6 गुना 40। हमें क्या मिलना है? हमें इस समीकरण से इधर लिखना है क्या? कि ये बॉयज कितने हैं, इन सब के हमें बॉयज बनाने हैं। अब यहाँ आपके क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखो मैंने बॉयज से क्वेश्चन को सोल्व किया है कि 6 बच्चे 40 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे यहां भी बॉयज ही लेने हैं। 8 बॉयज तो मेरे पास पहले से ही है, ये प्लस हो रहे हैं, तो 6 मैन बराबर भी कितने बॉयज है ये हम देखेंगे। देखो 3 मैन बराबर 6, ये समीकरण इसलिए दी हुई है कि इस समीकरण के द्वारा हम ये 6 मैन बराबर कितने बॉयज बैठेंगे यहाँ पे हम उसे पुट कर सके। ठीक है, यानी कि 6 मैन बराबर 6 बॉय है। देखो ध्यान से इधर 3 मैन बराबर 6 बॉयज। ठीक है, 3 आदमी बराबर 6 लड़के हैं। हमें देखने हैं 6 आदमी बराबर कितने लड़के बैठेंगे? 6 आदमी बराबर, देखो 6 आदमी 6 बनाओ इसका, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई और 2 से इधर मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6,
6 मैन बराबर 12 बॉयज। इसका मतलब 6 मैन की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 12 बॉयज। 6 मैन की जगह क्या रख सकता हूँ, 12 बॉयज। तो इसकी जगह जैसे ही मैं 12 रखता हूं तो 12 तो ये पूरा हो गया और 8 मेरे पास पहले से ही है, तो 12 और 8 कितने हो गए, 20। तो क्वेश्चन क्या बना कि 20 बॉयज उसको कितने दिन में करेंगे, 20 बॉयज उसको कितने दिन में करेंगे। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, देखो कटिंग करा दो बस, 20 दूनी 40 और 6 दूनी 12। इसका मतलब कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में। इसका मतलब कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में ये काम हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, जो तरीका मैंने ये बताया है इस तरीके से अच्छा कोई और तरीका आपको ना कोई बताएगा और ना ही इससे कोई अच्छा तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। इसको अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन समझना है और इस प्रकार क्वेश्चन समझना है कि हाँ आप लोग उसे फास्ट तरीके से भी कर सको, तो ये समझाने में थोड़ा वक्त लगा है। ठीक है, नहीं तो आप लोग जब समझ लोगे कि अगर ये तीनों चीज मिलती है, अगर ये तीनों चीज मिलती है तो आप लोग बॉयज से और महिलाओं से दोनों में से किसी से भी सोल्व कर सकते हो। परंतु अगर ये बच्चे और महिलाएं आदमी के साथ लगे हुए हो, आदमी और बच्चे में क्वेश्चन तो हमेशा बच्चे से सोल्व करेंगे, आदमी और महिलाओं के साथ है तो फिर आदमी और महिलाओं में महिलाओं से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोई डाउट अगर रह जाता है तो फिर कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हो। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट नंबर 3, उस तक अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम इस चैप्टर से बनती है तो भाई मैं उसको पार्ट नंबर 3 में सोल्व करा दूंगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिए। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे नेक्स्ट चैप्टर चलता है चैप्टर नंबर 14, फिर भी इस चैप्टर की प्रॉब्लम आती है तो भी आप उसमें भी बता सकते हो। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। फिर इसी तरह का एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यदि 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं, अथवा आया है, देखो 5 आदमी का मैं एम ले रहा हूं और अथवा आया है तो बराबर लूंगा, और 7 महिलाएं कहा है तो 7 डब्लू ले लूंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को जब आदमी में और महिलाओं में सोल्व है तो किससे सोल्व करूंगा, महिलाओं से, यानी कि डब्लू से सोल्व करूंगा। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो आगे। प्रतिदिन 5250 रुपए कमाते हैं। कितने कमा रहे हैं, 5250, इतने रुपए कमाते हैं। क्लियर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, 7 आदमी अथवा 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना धन कमाएगी। 7 आदमी और 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना धन कमाएगी, धन पूछा है। क्या पूछा है, धन। अब ध्यान देना जरा, क्वेश्चन को हम किससे सोल्व करेंगे, महिलाओं से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस मैन को तो यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि जब बराबर देखेंगे कि इतने मैन बराबर इतनी महिलाएं है तो वो तो ये समीकरण दी हुई है, इसमें प्रयोग होगा। ठीक है, उसके अलावा इस मैन को आप लोग ये मानो कि ये मैन है नहीं यहाँ पे। अब इधर देखो कि 7 महिलाएं 5250 रुपए कमा रही, ये लगाओ। ठीक है, तो 7 महिलाएं ऊपर आएगी और कि जितना रुपए कमा रही है वो लिखेंगे हम नीचे। ये आ गया हमारा W1, और देखो ये जो महिलाएं है ये आदमियों का काम कर रही तो M1 ले सकता हो, कंफ्यूज मत होना। देखो ये M1 होगा, और मैंने बताया था कि अगर दिन के और घंटे के अलावा कुछ भी आएगा तो नीचे आएगा, जितना धन कमा रही वो आएगा नीचे। तो क्वेश्चन जो बना है एक साइड का वो बन चुका है, यानी कि M1 और ये W1 हमारा नीचे आ चुका है, और M1 की जगह हम महिलाएं ले रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ ऊपर भी W1 नीचे भी W1। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए, ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब जो यहाँ पे हमें लिखना है ना, कितना धन कमाएगी, ये तो हमें निकालना है W2। कोई दिक्कत, हमें लिखना है ऊपर, यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्या बनाया था, इतनी महिलाएं इतना धन कमा रही है, तो यहाँ पे भी तो यही लिखना पड़ेगा, इतनी महिलाएं कितना धन कमाएगी। कितनी महिलाएं, इनकी महिलाएं बनानी है। 13 मेरे पास पहले से ही है, मुझे कितने आदमियों के बराबर देखनी महिलाएं, 7 आदमियों के बराबर देखनी कि कितनी महिलाएं है, और वो बराबर मिलेगी हमें इनसे। ये समीकरण इसीलिए दी जाती है। ठीक है, यानी कि 5 मैन बराबर, यहाँ पे देखो 5 मैन बराबर 7 महिलाएं। अगर एक मैन का निकाल लूं तो 5 चले जाएगा बटे में, 7/5 डब्लू महिलाएं। ठीक है, हमें निकालना है 7 मैन बराबर, तो 7 से इधर मल्टीप्लाई और 7 से इधर, तो 7 मैन बराबर कितना रहेगा, 7 और 7 49, 49/5।
कितना आया 49/5 और 13 है पहले से, यानी कि 7 की जगह कितना आया 49/5 और 13 है ये पहले से। लेसर लेकर सोल्व करो और यहाँ पे पुट करा दो, ठीक है। 13 पंजे 65 और 65 और 49 है तो 14, 9 और 5 14, हासिल कितना लगा 1 10 और 1 11, 114 और बटे कितना 5, 114/5 है इस पूरे की जगह, यानी कि इतनी महिलाएं कितना धन कमाएगी, कितनी 114/5, 5 आ जाएगा नीचे 114 ऊपर, ठीक है। यहाँ से पूरे को इसको सोल्व करेंगे और यहाँ से क्या निकाल लेंगे W2 क्या आएगा, कितना धन वे कमा रही है, ठीक है। कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए भाई, किसी भी प्रकार के, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए कटिंग का भी तरीका आप लोग सीखना चाहते हो तो मैं बता दे रहा हूँ, 7 से इसको कैंसिल करा दो पूरे के पूरे, क्योंकि 114 तो कैंसिल होता नहीं, 7 है तो ये हो जाएगा, ठीक है। 7 49 7 पंजे 35 750, फिर 5 से भी ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, देखो 15 पंजे 75, 150 की मल्टीप्लाई 114 में अगर आप लोग करा दोगे सही सही तो आपको कितना धन ये कमा रही है वो मिल जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, इस प्रकार के 2 क्वेश्चन मैं करा चुका, आगे भी आएगा 1-2 क्वेश्चन तो उन्हें भी करते ही चलेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन अगर समझ में आ चुका है तो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसा 21 है ये मैं करा चुका, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 21 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन भाई सेम है, ठीक है। 21 22 23 और 24 इनके चारों क्वेश्चनों के आंसर्स आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे दे सकते हो और क्वेश्चन लिखने के बाद उसका आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 21 और फिर उसका आंसर, ठीक है। मैं चेक करके जिसका भी आंसर सही होगा उसका कमेंट लाइक किया जाएगा और डन का मैसेज भी उसको सेंड कर दिया जाएगा कि भाई उसका क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो इन चारों क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए, जो सा क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए दिया जाता है उन क्वेश्चनों को पीछे करा चुका हूं मैं पहले, ठीक है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन करने के लिए दिए जाते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक छावनी में 3300 व्यक्ति के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। देखिए 3300 व्यक्ति ऊपर आएंगे, आदमी है, 3300 व्यक्तियों के लिए 850 प्रति ग्राम, अगर टोटल आदमियों के लिए ये जो ग्राम प्रति व्यक्ति भोजन दिया गया है 750 ग्राम, अगर ये टोटल दिया होता तो मैं नीचे लिख देता। उसने प्रति व्यक्ति दिया है, एक व्यक्ति का दिया है, यानी कि एक व्यक्ति को कितनी की आवश्यकता है 850 ग्राम की, तो 3300 व्यक्तियों को कितनी की आवश्यकता होगी तो मैं मल्टीप्लाई करके ही निकाल सकता हूं। तो इस चीज पर ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहीं पे क्वेश्चन आपको फंसा देता है, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चन फंसता है भाई, ठीक है, क्योंकि 3300 आदमी है, एक व्यक्ति को कितना चाह रहा है 850 ग्राम चाह रहा है, तो हमारे पास तो 3300 व्यक्ति है ना, तो 3300 को कितना चाहेगा तो 850 से मल्टीप्लाई होगी तभी तो निकल पाएगा। अगर मैं इसको ही बटे में लगा दूं यहाँ पे भाई, पहले से ही मुझे पता है कि एक का कितना है 850, तो फिर एक वाले से नीचे मल्टीप्लाई करा के क्या फायदा है भाई, 3300 बटे 850 करूंगा उससे क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि एक का तो मुझे पहले से ही पता है ना, एक को कितना चाहिए 850, तो मैं कहां पे लूंगा मल्टीप्लाई में ऊपर की 3300 को कितना चाहिए भोजन, इधर, ठीक है। आगे देखो 32 दिन का भोजन है तो गुना में 32 भी हम ऊपर ही लेते हैं दिन, ठीक है। 32 दिन का भोजन है, 7 दिन बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए, 7 दिन बाद जहां भी आएगा मैं बताया था कि पहले जो दिन दिए हुए होंगे उनमें से माइनस हो जाएगा। जिसको ये चीज नहीं पता वो पार्ट नंबर 1 जाके देख लीजिए। अगर जो पहले डे हो गया और उसमें आगे फिर जो हमारा वाक्य बनेगा उसमें बाद कहेगा 7 दिन बाद या कितने दिन बाद में, जो पहले दिन दिए होंगे उसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। 7 दिन बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए, बराबर कुछ और व्यक्ति का मतलब 3300 थे पहले, तो 3300 इसका मतलब कुछ और आ गए, तो इसका मतलब m व्यक्ति माना कि और आ गए, ठीक है, m व्यक्ति माना कि और आगे। अब 825 ग्राम प्रति व्यक्ति, अब एक को कितना चाहिए 825, वही भी मल्टीप्लाई करूंगा ना कि बटे में लिखूंगा, ठीक है। 825 प्रति व्यक्ति, अगर टोटल देता तो नीचे लिखते हैं, उसने टोटल नहीं दिया तो प्रति व्यक्ति दिया तो मल्टीप्लाई में। वह भोजन 17 दिन तक पर्याप्त है, तो गुना में क्या लिखेंगे 17 दिन तक पर्याप्त है, ठीक है। कितने व्यक्ति नए आए, m की वैल्यू निकालनी है, कुछ भी नहीं करना, पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व किया रखा है। देखो 3300 गुणा 850, इसे इसमें से माइनस कर दोगे तो 25 आ जाएगा, 32 में से 7 घटा के आगे कितना बचा 3300 प्लस m, मल्टीप्लाई में कितना है 825
और गुना में कितना 17। यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे तो बिल्कुल आंसर आपके सामने 17 पंजे 85 50। ठीक है, 5 से फिर ये कैंसिल हो रहा है, देखो 5 से आ जाएगा 10 और 5 से कितना, 5 एकम 5, 3 5 30 और 5 5 25। ठीक है, ये कितना आ गया 10, 5 से फिर कैंसिल हो रहा है, ये 2 आ जाएगा और 5 से कितना आएगा 5 तिया 15 और 5 तिया 15। ठीक है, और 3300 थे, ये पूरा 3300, यहाँ पे कितना बचेगा 100। इधर कुछ नहीं बचा, सिर्फ 3300 प्लस m बचा है, ये तो इधर आके माइनस होएगा, ये तो इधर आके माइनस हो जाएगा। ये कितना बचा, 25 दूनी 50, 50 और ये 100, तो टोटल कितना होगा 5000 और 5000 में 3300 इधर आके हो जाएगा माइनस, तो m की जो वैल्यू आएगी निकले वो कितनी आ जाएगी 2700। तो कितने व्यक्ति और चाहिए, 2700 व्यक्ति। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, यदि 6 समान मशीनें आदमी का काम करेगी, ध्यान देना, 6 समान मशीनें एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतलें बनाते, 270 नीचे आएगा 1 मिनट ऊपर, तो इसी चाल से ऐसी 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें बनेगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आप लोग आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं भाई। किसी छावनी में 200 व्यक्ति की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए पर्याप्त थी, 10 दिन बाद आया है, तो जो पहले डे दिए गए हैं 30 दिन, उनमें से 10 हो जाएगा, माइनस दिन बाद आएगा, जो भी बाद आएगा वो हो जाता है पहले डे में से माइनस, मैंने इस क्वेश्चन में बताया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी यह सामग्री, आराम से निकाल लोगे, D2 निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। 15 गायें 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाती है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। 15 गायें आदमियों का काम करेगी, 15 गुना 9 और बटे 2700 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि W1 का काम करेगी 2700। आगे जो 18 गायें 30 दिन में कितना अनाज खाएगी, नीचे W2 निकालना है, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में पीछे करा चुका, क्वेश्चन नंबर 29 की तरह एक क्वेश्चन में पीछे करा चुका, इसी प्रकार का जो क्वेश्चन सेम था। ठीक है, जो हमारा पिछला चैप्टर पीछे का चैप्टर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन भाई हमारा सेम रहा है, चैप्टर नंबर 12 में, जो उसमें परछाई वाला क्वेश्चन था और इसमें दिया है ये भी परछाई वाला दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसको क्वेश्चन नंबर 29 को बिल्कुल आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 30। 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच सकते हैं, तो 4 परीक्षकों को इससे दुगनी उत्तर पुस्तिका पहले कितनी, कुछ उत्तर पुस्तिका थी, तो कुछ का मतलब नीचे क्या ले लेंगे 1, और दुगनी कह रहा है तो नीचे इधर क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, या फिर इधर x उधर 2x नीचे। ठीक है, दुगनी उत्तर पुस्तिका को 30 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा। बिल्कुल आराम से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 भी। ठीक है, 31 आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, आराम से क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता चुका हूं, डिटेल सभी क्वेश्चनों की 20 क्वेश्चनों के अंदर आ चुकी है। ठीक है, और फिर भी अगर कोई टफ क्वेश्चन आता है तो मैं करा ही रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, अलग तरह का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। आदमी की जगह कोई काम करने वाली मशीन आए, या झाड़ी, जैसे झाड़ू होती है ना साफ करने वाली, तो झाड़ू आ जाए। ठीक है, या फिर पंप आ जाए, जैसे 12 पंप होता है, या फिर 9 परीक्षक विद्यार्थी आ जाए, कुछ भी इंजन वगैरह कुछ भी आए तो आदमी का काम करेगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, यदि 5 इंजन, तो M1 का काम करेंगे 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 9 घंटे भी हमारा ऊपर आता है। 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, 6 आता है हमारा नीचे, मीट्रिक टन कोयला है, ऊपर कोई इसकी जरूरत नहीं है, और ऊपर ना ही हम इसे रख सकते क्योंकि ऊपर आएगा मैन, आदमी, घंटे और दिन। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, तो 8 इंजन 10 घंटे, तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्य कर कितने कोयले की खपत करेंगे, यानी कि हमें क्या निकालना है W2। लेकिन क्वेश्चन अभी रह रहा है, बाकी ध्यान से देखना, ये सबसे लास्ट की लाइन ही सबसे इंपोर्टेंट है। जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी दूसरी प्रकार के 4 इंजन। अगर इस प्रकार की लाइन आपको मिलती है कि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी दूसरी प्रकार के 4 इंजन, तो नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। जो पहले वाला है वो 3 दे रहा है, जो दूसरे वाला है उसमें उसने 4 इंजन कहे हैं, तो पहले वाले में पहले वाले से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले में दूसरे वाले से मल्टीप्लाई नीचे। लेकिन खपत कहा है ना, तो खपत हमेशा नीचे ही आएगी, ऊपर सिर्फ आदमी, दिन और घंटे ही आने। क्लियर है भाई, इसको सोल्व करा तो आंसर आपका ये जो था ना
पहली प्रकार के 3 ईंधन उतनी ही खपत करते हैं जितनी 4 प्रकार के दूसरी प्रकार के 4 ईंधन। यही इसमें एक खास लाइन थी, ठीक है। तो इसका आपको पता लग गया कि अगर इस प्रकार का आपको मिलता है तो नीचे आपको मल्टीप्लाई करा देनी है। इसको सोल्व कर देंगे, सोल्व करके इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। 3 3 9, ठीक है। कितना मिल गया आपको? 3। उसके बाद 3 दूनी 6 नीचे, और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, और 2 से 2 चौक 8, और 4 दूनी 8, क्योंकि इधर कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सब हो गया है। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सिर्फ W1 बच रहा है, यहाँ पे 1 बच रहे हैं बस, ठीक है। W2 कम W2, और 2 चौक 8, इसका मतलब W2 कितना आया? 8। क्लियर है? कितनी मीट्रिक टन कोयले खपत करेंगे? एक से, हाँ 8 मीट्रिक टन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी आपको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर इसका सी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरह पहला क्वेश्चन में करा चुका 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन में करा चुका 10 नल, जैसे पीछे एक क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 6, 10 नल जिनमें से एक इधर से पानी प्रवाहित होता है, एक टंकी को 24 मिनट में भरते हैं। यदि 2 नल खराब हो जाए, तो इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है कि 3 पाइप खराब हो जाए तो बचे कितने? 7 बचे। तो क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल आराम से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। किसमें दे रखा है? ये M1 और D1 में क्वेश्चन है, M1 और D1 में, तो दूसरी साइड का रखोगे M2 और D2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस प्रकार का क्वेश्चन आप एग्जाम में यूपी पुलिस में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, इन तीनों में से तो कुछ नहीं है ना, तो कहां आएगा? नीचे आएगा, ठीक है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जाती है, 70 बार लपेटी जा रही है, ऊपर कहीं नहीं जगह है, नीचे ही लिखी जाएगी, ठीक है। गुना में नीचे ही आएगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर आदमी, दिन और घंटे में से ये कुछ भी नहीं है। तो जब ऊपर का कुछ नहीं दे रखा, सब नीचे का ही दे रखा है, तो 1 के बटे में भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा देखो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या की 70 लपेट है, ठीक है, गुणा 70। उसके बाद कह रहा है यह रस्सी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी? 20 सेंटीमीटर की बार त्रिज्या कितनी बार लपेटी जाएगी? तो n, क्या पूछ लिया? n, ठीक है भाई। सीधा सीधा सोल्व करा दो, 0 से 0, और 2 से 2 7 14, और 7 7 49, तो कितनी बार लपेटी जाएगी? 49 बार। आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का बी ऑप्शन, 34 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आराम से कर सकते हो, परछाई वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, और क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36, जैसे क्वेश्चन नंबर 34 किया है मैंने, ऐसे क्वेश्चन नंबर 36 36 बिल्कुल सेम है। 37 आप लोग आराम से कर सकते हो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 कुछ भी नहीं करना है भाई, 37 में कोई सा क्वेश्चन नहीं होता तो कमेंट के माध्यम से बता दिया करे भाई। क्वेश्चन नंबर 37, 7 मकड़ी आदमी का काम करेगी, 7 मकड़ी 7 दिन में, ऊपर ही आएगा 7 दिन भी, 7 दिन में 7 जाल बुने, 7 जाल आएंगे हमारे नीचे। उसके बाद एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बुनेगी? एक मकड़ी एक जाल नीचे, और कितने दिन में बुनेगी? यानी कि D2 पूछा है। एक तो एक खत्म ही है, तो सब 7 से 7 कैंसिल, कितना बचा? 7, तो D2 कितना आगा? 7 दिन, 7 दिन में बुनेगी, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 भी ऐसी ही है। 7 औरतें 7 झाड़ुए, 7 औरतें भी ऊपर आएगी और 7 झाड़ू जिससे काम हो रहा है वो भी ऊपर, दोनों की दोनों ऊपर आएगी, बाकी सब 7 मंजिलें नीचे और 7 घंटे ये भी ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 38 सेम हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 39, 7 बुनकर आदमियों का काम करेंगे, 4 चटाई, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में, 4 बुनकर ऊपर जो बुन रहे हैं, ठीक है, और 4 चटाई नीचे, 4 दिन फिर ऊपर, इसी गति से 8 बुनकर ऊपर, 8 दिनों में कितनी चटाइयां बुनी जा सकती है? 8 दिन ऊपर, और कितनी चटाइयां बुनी जा सकती है? वो नीचे। अब क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, 41 और 42 दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना भाई बिल्कुल। चलिए भाई लास्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40 से 42 तक, ये तीनों क्वेश्चन हमारे लास्ट होने वाले हैं इस पार्ट के। आगे जो क्वेश्चन हमारे बचेंगे क्वेश्चन नंबर 43 से 58 तक के क्वेश्चन बचेंगे, नेक्स्ट पार्ट में सारे के सारे कवर करा दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान से समझना भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है,
पढ़ के सारे क्वेश्चन को तब समझना। देखो, यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त करते हैं, पहले ये चीज लिख लो। 400 व्यक्ति ऊपर आएंगे, ठीक है, 400 व्यक्ति ऊपर, 9 घंटे ये भी ऊपर, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में, 10 दिन ऊपर और 1/4 भाग कर रहे हैं वो नीचे। ये काम हमारा फिनिश सीधा। दूसरी साइड क्या कह रहा है, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं। अतिरिक्त का मतलब जो पहले दिए हुए होते हैं उसमें हम जोड़ देते हैं, माने कि m व्यक्ति और लगाए जाएं, m व्यक्ति और लगाया जाए कि वे सभी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 8 घंटे भी ऊपर आएगा, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सके, 20 दिन भी ऊपर और शेष कार्य नीचे। शेष कितना बचा, कोई भी कार्य 1 मानने जाएगा और 1/1/4 हमने यहाँ पे ये कर दिया, तो शेष कितना बचा, वैसे वैसे लेके 4 कम 4, 1 माइनस हो जाएगा, 3/4 ही आ जाएगा नीचे, 4 से 4 वैसे ही हमारा कैंसिल हो जाएगा नीचे। तो ये पूरा मैटर सोल्व करना है, सोल्व करके आंसर आ जाएगा m का, ठीक है। कितने व्यक्ति और चाहिए तो m की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। ये पूरा का पूरा सोल्व करना है, नीचे का तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। सिर्फ कटिंग करानी है, देखो 20 की 400 कटिंग कराएंगे हम तो 20 ही आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 4 से कटिंग हो रही है 20 की, आराम से बिल्कुल सारा का सारा सोल्व कर लोगे और m की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे आप लोग। यही हमारा आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 में। ये जो शेष था ना, बस ये मेन था, इसी के लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्वेश्चन देखिए, 41 भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 41, 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। देखो 60 व्यक्ति थे और 60 व्यक्ति थे और इन्हें ये कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। 62 दिन का समय दिया गया था कि भाई कार्य आपको समाप्त करना है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया। 32 दिन तक मिलकर कार्य किया किन्होंने, 60 ने। तो 60 व्यक्ति ऊपर और 32 दिन भी ऊपर, ठीक है। 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। 2/3 भाग कहां आएगा, नीचे, ठीक है। 2/3 भाग कहां आएगा, नीचे। आगे क्या कह रहा है, शेष कार्य को समाप्त करने हैं, तो शेष कार्य कितना, ये जैसे पिछला क्वेश्चन हमने कराया था, कोई भी काम 1 मानने जाएगा और 1 में से 2/3 उसने कर दिया तो 3 कम 3 2 माइनस हो जाएगा, तो 1/3 ये बचा है शेष। तो शेष कार्य समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। शेष कार्य, ठीक है, शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब ध्यान से देखो, शेष कार्य समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, मुझे क्या निकालना है, m2 कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब समय भी तो रह रहा है अभी, देखो 32 62 दिन में से 32 दिन तो इन्होंने काम कर दिया, तो बाकी जो आदमी बचे वो कितने दिन काम करें, 30 दिन, क्योंकि 32 और 30 मिलकर तभी तो 62 हो गए। 62 दिन में कार्य हमें समाप्त करना था। ये इसमें खास पॉइंट ये और ये दोनों के दोनों खास पॉइंट थे, इसलिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हमारा हो जाता है। 3 के 3 नीचे से हमारा कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। और देखो 30 से पूरा का पूरा 60 कैंसिल हो रहा है 2 बार। देखो 30 दूनी 60 और 2 से ये पूरा 2 कैंसिल। m2 कितना बचा, 32, यानी कि m2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 32। तो 32 व्यक्ति हमें और चाहिए। क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर 41 भी हमारा कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 42 पे जाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, देखिए क्वेश्चन नंबर 42, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। आरंभ में 100 व्यक्ति काम पर लगाए। देखो ध्यान से भाई, 40 दिन में पूरा करना था कार्य और स्टार्टिंग में उसने 100 व्यक्ति काम पर लगा दिए। क्लियर, 100 व्यक्ति काम पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगा दिए। 35 दिन बाद लगाए हैं तो 35 दिन तक तो इन्हीं ने काम करा।
35 दिन तक तो इन्हीं 100 ने काम करा, M1 और D1। 35 दिन तक इन्हीं 100 व्यक्तियों ने काम करा। 35 दिन के बाद 100 और लगा दिया। 100 पहले थे तो कितने हो गए? 200। तो कितने हो गए? 200। 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। समय पर, समय कितना था? 40 दिन का, और 35 दिन इन्होंने काम कर दिया। 35 दिन इन्होंने काम कर दिया, तो जो बाकी 200 बचे उन्होंने कितने दिन काम करा? 5 दिन। अब ये दोनों के दोनों मिलाकर तभी तो पूरा 40 दिन का काम हुआ। तो ये दोनों मिलकर एक परिभाषा देंगे, एक साइड जुड़ेंगे, कभी इन्हें बराबर में रख दो, ठीक है, क्योंकि 35 दिन का काम ये और 5 दिन का काम है, तब ये 40 दिन का काम होगा। अब कहेगा दूसरे साइड की बात। देखो, यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता, ये अतिरिक्त व्यक्ति जो उसने 100 लगाए हैं ना, 200 करे हैं, ये नहीं करता और 100 जो थे वो ही रखता, जो 100 थे वो ही रखता। 100 व्यक्ति, अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता, तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता? क्या निकालना है? कितने दिन बाद, यानी कि D2 निकालना है। सोल्व करो क्वेश्चन को। देखो, यही कि ये भी सोल्व कर सकता हूं मैं, और गुना मल्टीप्लाई कराकर भी सोल्व कर सकता हूं। देखो, इस 100 से 100 दूनी 200 और 100 से पूरा 100 कैंसिल, ठीक है। कितना बचा यहाँ पे? 5 दूनी 10 और 35 ये, तो 45 आगा टोटल, किसके बराबर? D2 पे। तो कार्य फिर कितने दिन में समाप्त होता अगर वो 100 ही लगा हुआ है? 45 दिन में। वो 45 दिन ये नहीं पूछ रहा है कि कितने दिन में समाप्त होता है, वो पूछ रहा है कि ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। और ठीक कितना था समय? 40। और यहाँ पे कितने दिन बाद हो रहा है कार्य समाप्त? 5 दिन बाद। इसका मतलब 45 दिन में कार्य समाप्त हो रहा है, तो ठीक समय तो 40 था ना। इसका मतलब क्या देंगे हम? आंसर 5 दिन। क्या देंगे? 5 दिन, क्योंकि उसने पूछा कितने दिन, ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता, तो ठीक समय से 5 दिन बाद कार्य समाप्त होता। ये ऑप्शन नंबर हमारा बी। तो भाई आज तक की क्लास में, अब तक की क्लास पार्ट नंबर 42, जितने क्वेश्चन बीच में छुड़वाए हैं उनका क्वेश्चन नंबर लिख के आप लोग उनका आंसर दे सकते हो, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसके पार्ट के साथ। पार्ट नंबर 3 में चैप्टर को करेंगे कंप्लीट, ठीक है, और इसके बाद तुरंत आपका प्रैक्टिस सेट भी आने वाला है, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।